फिल्म 2014 में सैन फ्रांसिस्को में शुरू होती है। वहां हुई घातक लड़ाई के बाद मार्क और एम्मा रसेल ने अपनी छोटी बेटी मेडिसन को पकड़े हुए अपने सबसे बड़े बेटे एंड्रू को खो दिया। एम्मा ने MUTOS के साथ अपनी लड़ाई के बाद कहीं खुद गॉडजिला की एक झलक देखी और देखी। वर्तमान में मार्क और एम्मा अलग हो गए हैं और वह मेडिसन के साथ रहते हुए मोनाक के लिए एक जीवाश्म विज्ञानी के रूप में काम करती है। वो द ओर्का नामक एक उपकरण पर काम कर रही है जो टाइटन्स के साथ संचार करने के लिए उपयोग की जाने वाली आवृत्तियों को बना सकता है। मेडिसन की खातिर मार्क अभी भी उनके साथ संपर्क बनाए रखने की कोशिश करता है। एम्मा और मेडिसन बाद में चीन में एक भूमिगत सुविधा में जाते हैं जहां अन्य वैज्ञानिक मोथरा के जन्म को देख रहे हैं। जैसे ही वह उभरती है, वह सैनिकों को अपने ऊपर खींचे हुए हथियारों के साथ देखती है और वह हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करती है, उन्हें बद्दी से गोली मारती है। एम्मा ओर्का को सक्रिय करने की कोशिश करने के लिए दौड़ती है और एक आवृत्ति खोजने में सफल होती है जिसे मोथरा समझ सकती है, जो उसे शांत करती है। मेडिसन उससे संपर्क करने और उसे छूने में भी सक्षम है। दुर्भाग्य से वो पल बर्बाद हो जाता है जब अल जोनाह के नेतृत्व में पर्यावरण आतंकवादियों का एक समूह आता है, शेष वैज्ञानिकों को मारता है और एम्मा और मेडिसन का अपहरण कर लेता है। मोनाक सीनेट की सुनवाई में डॉक्टर इशिरो सेरिजावा, डॉक्टर विवियन ग्राहम और डॉक्टर सैम कोलमैन सेनेटरों की मांग के बाद बाहर चले गए कि मोनाक को अमेरिकी सरकार में एकीकृत किया जाए। वे बाद में ये जानने के बाद मार्क से मिलते हैं कि एम्मा और मेडिसन को जोनाह द्वारा लिया गया था क्योंकि वह अपने स्वयं के नापाक उद्देश्यों के लिए ओर्का का उपयोग करना चाहता है। तीनों मार्क को अन्य मोनाक कर्मचारियों से मिलने के लिए अपने साथ ले जाते हैं, जैसे कि सोनोग्राफर डॉक्टर रिक स्टैंटन और मिथोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिन चेन, साथ ही जी टीम के नेता कर्नल डायने फोस्टर और अधिकारी जैक्सन बार्न्स। वे मार्क को सूचित करते हैं कि गॉडजिला के अलावा कई अन्य टाइटन्स की खोज की गई है और यद्यपि वह बाहर आने से पहले उन्हें मारने का सुझाव देता है, ऐसा लगता है कि वह एंड्रू की मौत के लिए गॉडजिला को दोषी ठहराता है। मोनाक ने ऐसा होने से इनकार कर दिया। फिर वे उसे दिखाते हैं कि उनके पास गॉडजिला समाहित है, लेकिन अब वे उसे आजाद कर रहे हैं ताकि वह उन पर भरोसा कर सके। गॉडजिला तब अंटार्कटिका की ओर तैरता है और मोनाक पीछा करता है। जोनाह एम्मा और मेडिसन को एक ऐसे स्थान पर लाता है जहां मॉन्स्टर जीरो नामक एक विशाल प्राणी राजा गिदोराह ठोस बर्फ में घिरा हुआ है। जब मोनाक और जोनाह की टीम अंततः भिड़ जाती है तो वे उसके साथ कोशिश करने और संवाद करने के लिए ओर्का की स्थापना करते हैं। मार्क एम्मा और मेडिसन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मेडिसन उसकी ओर चलना शुरू करता है, एम्मा एक डेटोनेटर पकड़ लेती है जो घिदोराह को मुक्त करने के लिए बर्फ के चारों ओर विस्फोटकों को स्थापित करने का इरादा रखती है। वो ऐसा करती है और हर कोई इसके लिए दौड़ता है। 3 सिरों वाला जानवर मुक्त हो जाता है और वह सतह पर आ जाता है। कुछ ही समय बाद गॉडजिला लड़ने के लिए आता है। 2 राक्षस एक स्मैकडाउन में शामिल होते हैं। गॉडजिला ने घिदोराह में अपनी परमाणु सांस को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वह चकमा देता है और तीनों सिर से बिजली गिराता है। गॉडजिला को वापस बर्फ में गिरा देता है। घिदोराह तब भगदड़ मचाता है जिसमें ग्राहम सहित कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद मोनाक एम्मा के साथ संपर्क बनाता है, जो स्वेच्छा से टाइटन्स को मुक्त करने के लिए जोनाह के साथ काम कर रही है। उनकी नजर में टाइटन्स ग्रह के सही शासक हैं और वे दुनिया में एक संतुलन वापस ला सकते हैं जिसे मनुष्य ने बहुत पहले बर्बाद कर दिया है। मार्क को लगता है कि वह एंड्रू की मौत के प्रतिशोध में ऐसा कर रही है। जोनाह और एम्मा एक और टाइटन को मुक्त करने के लिए अपनी टीम के साथ मेक्सिको की ओर जाते हैं। शहर खाली होना शुरू हो जाता है। वे रोडन अग्निदानव को बाहर निकालने के लिए एक सक्रिय ज्वालामुखी के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। वह कोशिश करने और उसे नीचे ले जाने के लिए लड़ाकू पायलटों के सम्राट के स्क्वाड्रन के रूप में उभरता है। पंख वाले जानवर के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि वह कुछ पायलटों को खा जाता है जबकि बाकी को हवा में बैरल रोलिंग द्वारा खत्म कर देता है। लंबे समय के बाद नहीं, घिदोराह आता है और रोडन से लड़ता है। रोडन को नीचे ले जाने के लिए अपने अतिरिक्त सिर का उपयोग करके घिदोराह ऊपरी हाथ हासिल करता है। इससे पहले कि वह हमला करना जारी रख पाता, गॉडजिला दूसरे दौर के लिए वापस आ जाता है। वे इसे फिर से ड्यूक करना शुरू करते हैं। गॉडजिला ने रोडन के बाएं सिर को फाड़ने का प्रबंधन किया। इस बीच मोनाक का संपर्क कैप्टन विलियम स्टेन्स से होता है, जो उन्हें बताता है कि सेना जानवरों को मारने के लिए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर नामक एक विशाल बम लॉन्च करने वाली है। बम हिट होता है, लेकिन घिदोराह भाग जाता है, जबकि ऐसा लगता है जैसे गॉडजिला खत्म हो गया है। घिदोराह ज्वालामुखी के शीर्ष पर उड़ जाता है जहां वह अपना सिर पुनः उत्पन्न करता है।
वो अपनी पुकार का उत्सर्जन करता है, जो बाकी सोए हुए टाइटन्स को जगाता है। जवाब में टाइटन्स ने अपनी भूमि पर अनकही तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिसमें अनगिनत लोगों की जान चली गई। रोडान भी घीदोराह के शासन को प्रस्तुत करता है, क्योंकि मोनाक नोट के रूप में घीदोराह ने खुद को टाइटन्स के बीच अल्फा के रूप में स्थापित किया है, इसलिए वे सभी अब उसका अनुसरण करते हैं। मोथरा, जो एक झरने के पीछे एक कोकून में है, शानदार चमकदार पंखों के साथ उभरती है और वह गॉडजिला की ओर अपना रास्ता बनाती है, जो जीवित है लेकिन कमजोर है और पानी के नीचे स्वस्थ हो रही है। मोनाक दोनों का पता लगाता है, क्योंकि मोथरा गॉडजिला के साथ संवाद कर रहा है। टीम निर्धारित करती है कि मोथरा राक्षसों की रानी की तरह है, इसलिए बांस नोट के रूप में वह और गॉडजिला के पास एक चीज है। एलिन पुराने पाठ के माध्यम से ये भी बताते हैं कि घीदोराह टाइटन्स से सबसे अधिक भयभीत था और वह गॉडजिला को वर्चस्व के लिए चुनौती देगा। उसे पुनर्जीवित करने के प्रयास में गॉडजिला के स्थान की ओर से रिजावा, एलिन और कोलमैन के साथ मार्क प्रमुख हैं, लेकिन ये ध्यान दिया जाता है कि उनकी उपचार प्रक्रिया को पूरी तरह से अपने पैरों पर वापस लाने में वर्षों लग सकते हैं। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि चूंकि गॉडजिला जैसे टाइटन्स विकिरण पर फीड करते हैं, इसलिए वे एक ऐसे परमाणु में विस्फोट कर सकते हैं जो उसे तेजी से ठीक कर देगा। हालांकि उप की हथियार प्रणाली गंभीर क्षति के बाद ऑफलाइन है, इसलिए सेरेजावा खुद परमाणु को नीचे ले जाने और इसे बंद करने का विकल्प चुनती है। वह अपने सहयोगियों से विदा लेता है और गॉडजिला तक अपना रास्ता बनाता है, जो अब तक उसके सबसे करीब है। वह उसे अलविदा कहने से पहले और खुद को बलिदान करने के लिए परमाणु में विस्फोट करने से पहले बमुश्किल होश वाले गॉडजिला को पालता है। जल्द ही बिग गॉडजिला पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर उभरता है और वह आकाश में अपनी परमाणु सांस छोड़ता है। अब तक एम्मा ने महसूस किया है कि उसकी मूल योजना नियंत्रण से बाहर हो गई है और घीदोराह टाइटन्स को और अधिक विनाश का कारण बना रहा है। यहाँ तक कि मेडिसन ने उसे राक्षस कहकर उसकी मां को चबाया। एम्मा जोनाह को बताती है कि चूंकि फेनवे पार्क और अधिकांश बोस्टन को खाली कर दिया गया है, वे ओरका का उपयोग वहां के माध्यम से एक आवृत्ति प्रसारित करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जोना एम्मा से मुंह मोड़ लेता है। मेडिसन ओरका को चुराता है और स्वयं फेनवे पार्क की ओर जाता है, उस आवृत्ति को बाहर भेजता है जो टाइटन्स को उस स्थान पर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। घीदोराह आता है, जैसा कि गॉडजिला करता है, और वे शहर भर में अपने अंतिम प्रदर्शन में भगदड़ मचाते रहते हैं, जबकि मेडिसन कवर के लिए जाता है। मार्क ने मोनाक टीम को सूचित किया कि एम्मा ने ओरका को गॉडजिला और मनुष्यों से मिश्रित आवृत्तियों के साथ बनाया है, इसलिए इस लड़ाई में मानवता का उतना ही हिस्सा है जितना कि टाइटन्स का। वे ये भी देखते हैं कि गॉडजिला एक विशाल परमाणु स्पंद का उत्सर्जन कर रहा है और वह जल्द ही रवाना होने वाला है। मार्क मेडिसन को खोजने के लिए शहर में जाता है और वे अंततः एम्मा के पास आते हैं, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए जोनाह से भाग गई है। वे निर्धारित करते हैं कि मेडिसन अपने पुराने घर चली गई है और निश्चित रूप से वे उसे मलबे के नीचे बेहोश लेकिन जीवित पाते हैं। गॉडजिला और घीदोराह फिर से उस पर चलते हैं, जिसमें 3 सिर गॉडजिला के पक्ष में हैं। ऊपर आकाश में प्रकाश की एक किरण उभरती है और मोथरा 3 सिरों को बंध करके गॉडजिला को बाहर निकालने में मदद करने के लिए नीचे झपट्टा मारता है। रोडन लौटता है और मोथरा पर हमला करता है। घीदोराह ने अब गॉडजिला को कमजोर कर दिया है और मोथरा अपने दोस्त के पक्ष में जाती है। वो घीदोराह की ओर बढ़ती है, लेकिन जानवर अपनी बिजली को आग लगाता है और उसे भाप बना देता है और उसका सार गॉडजिला को उसे मजबूत करने के लिए ढक देता है। लेकिन एम्मा जानती है कि उसने जो कुछ भी शुरू किया है, उसके लिए उसे खुद को भुनाना होगा। वो विमान से शहर से बाहर जाने के लिए मना कर देती है, यहाँ तक कि मार्क और मेडिसन ने भी उससे जुड़ने की विनती की। वो ही एक वैन लेती है और घीदोराह को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ओरका का उपयोग करती है। वो उस पर एक धमाका करता है, जो केवल उसे वैन से बाहर निकालता है, लेकिन उसने गॉडजिला को अपनी परमाणु पल्स बिल्डिंग प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया है। मरने से पहले एम्मा ऊपर देखती है और घोषणा करती है, राजा अमर रहे। गगनचुंबी इमारतें उसके चारों ओर पिघल जाती हैं, जबकि बाकी सब आग की लपटों में फट जाता है। अंत में बिग जी घीदोराह की ओर एक शक्तिशाली धमाका करते हैं, पहले अपने पंखों को उड़ाने के लिए और फिर अपने दोनों सिरों को बाहर निकालने के लिए। एक और विस्फोट के बाद शहर टोस्ट हो जाता है और धुएं से ऐसा प्रतीत होता है कि घीदोराह का सिर उभर रहा है, सिवाय इसके कि यह गॉडजिला के मुंह के अंदर है और वह जानवर को एक बार और सभी के लिए खत्म कर देता है। जल्द ही अन्य टाइटन्स बोस्टन के अवशेषों में पहुंच जाते हैं। वे सभी गॉडजिला, यहाँ तक कि रोडन के सामने नतमस्तक हैं। मार्क, मेडिसन और बाकी मोनाक विस्मय में देखते हैं।
गॉडजिला तब एक विजयी दहाड़ देता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।